फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया पे। बैंक ऑफ इंडिया पे डेली के चार्ट पे बात करेंगे। और जैसे कि आपने देखा, बैंक निफ्टी ने भी आज अच्छा परफॉर्म करा, प्लस 500 पॉइंट्स का मूव आया बैंक निफ्टी में। और जितने भी ये बैंक्स हैं, बैंक ऑफ इंडिया उसमें नहीं है बैंक निफ्टी के अंदर, बट हालांकि जो बैंक ऑफ इंडिया में मूव आया है पास 2 दिन के अंदर, वो भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने 2 ट्रेंड लाइन बनाई हुई हैं। पहली ट्रेंड लाइन आपको दिख रही होगी लेफ्ट साइड पे, दूसरी राइट साइड पे, राइट। तो ये जो 2 ट्रेंड लाइंस हैं, इनको अगर मैं कंसीडर करूं, 1 सेकेंड, मैं इसको एक बार बंद करके फिर आपको दिखाता हूं इसमें क्या बैंक ऑफ इंडिया में हो सकता है। बैंक ऑफ इंडिया में 117.80 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है आज। आगे कैसे ट्रेड कर सकता है, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे लाइव मार्केट के अंदर जो भी मूव आने वाला होता है या फिर कोई न्यूज़ होती है, मैं वहाँ पे डाल देता हूँ। रेट्स वगैरह, लेवल्स वगैरह सारे वहाँ पे डालता रहता हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया की बात जैसे करें, 2 ट्रेंड लाइन, जैसे कि मैंने आपको बताया, 2 ट्रेंड लाइन बनी हुई है। पहली ट्रेंड लाइन, अगर ये वाली ट्रेंड लाइन देखेंगे तो इस पे क्लियर आपको एक इंडिकेशन मिलेगा कि ये जो है ये अप ट्रेंड का स्टॉक है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम से अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था। अब जैसे कि नीचे की तरफ आ रहा है, वो क्यों आ रहा है और आगे कैसे ट्रेड कर सकता है, वो बात करनी है हमें मेन आज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट। तो ये एक अप ट्रेंड का स्टॉक था, ये पूरा सपोर्ट जोन में चल रहा था। यहाँ से इसने इसको ब्रेक डाउन जैसे ही दिया, सीधा फॉल आया इसमें, आपने देखा ये रीटेस्ट करा ऊपर, वापस नीचे फॉल। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीचे का एक लेवल लग गए थे, ठीक है। और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लेवल था जहाँ से बार बार सेलिंग देखने को मिलती थी, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और जब चौथी बार नीचे आया तो ये लेवल वीक हो गए थे, ठीक है। यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा था, ये लेवल वीक हो गया था। जैसे इसको क्लोजिंग, जैसे ही इसने नीचे की तरफ यहाँ पे क्लोजिंग दी, ये वाली कैंडल पे, डेली के चार्ट पे, अगले दिन गैप डाउन खुला और सीधा नीचे। तो ये स्टॉक्स जब भी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं, वो भी लंबे टाइम फ्रेम की, 2023 अक्टूबर से लेकर मई 2024 के ट्रेंड में था ये। और उसके बाद यहाँ जब 7-8 महीने का ट्रेंड तोड़ा तो नीचे की तरफ आया। उसके बाद ये अगर यहाँ पे देखेंगे, ये वाली रेसिस्टेंस, ये वाली रेसिस्टेंस, ये वाली रेसिस्टेंस, ये जो है ये रीसेंट रेसिस्टेंस है। यहाँ पे रेसिस्टेंस ली, सेलिंग आई, यहाँ रेसिस्टेंस ली, सेलिंग आई, यहाँ रेसिस्टेंस ली, सेलिंग आई, यहाँ पे फिर रेसिस्टेंस, सेलिंग। अब अगर आप देखोगे, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये जो अब ट्रेंड लाइन बनी है, ये इस डाउनवर्ड ट्रेंड में बनी है, ठीक है। ये डाउनवर्ड चैनल के अंदर था, इसी में ट्रेड कर रहा था बैंक ऑफ इंडिया। अब इसको क्रॉस करके ये ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है और इसने 4 कैंडल ऊपर की तरफ सपोर्ट, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है, ठीक है। ये मेजर पॉइंट यहाँ पे बनता है कि ये जो 4 कैंडल यहाँ बनी है, यहाँ पे इसने अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। और यहाँ से आज भी इसने अच्छी कैंडल एक ऊपर की तरफ बना दी है 3.5% की, जैसे कि आप देख रहे हैं, और क्लोजिंग दी है 117.80 पे। तो यहाँ से एक ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ गया है पिछले मई से लेकर अब तक, यानी कि नवंबर तक। तो अगर आप देखोगे, ये कम से कम 7 महीने का, 6 महीने का ट्रेंड है। 6 मंथ्स का ट्रेंड को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, 6 महीने के ट्रेंड को डाउन होने के बाद सीधा फॉल आया, ऐसे ही यहाँ पे एक ब्रेकआउट करने के बाद ये सीधा ऊपर जा सकता है। और जो उसका पहला टारगेट लेवल है, वो मुझे लगता है 130 का, 130 का लेवल प्लस, इसलिए मुझे लगता है यहाँ से 13 पॉइंट आराम से इसमें आपको मिलेंगे, यानी कि 10% का मूव आपको आराम से यहाँ से देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये एक तेज़ मूव यहाँ से आएगा और ये वाले लेवल पे रेसिस्टेंस है, यहाँ रेसिस्टेंस है, यहाँ रेसिस्टेंस है। अगर हम इसमें एक ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करके देखें तो हमें लेवल दिख जाएंगे। तो ये अगर मैं लेवल मार्क करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्लियर एक इंडिकेशन मिल रही होगी कि ये जो सपोर्ट है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, ये रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस। यहाँ से हमेशा सेलिंग देखने को मिली है, यहाँ पे हमेशा सपोर्ट लेता हुआ दिखा है इसी लेवल पे, यानी कि 125 के लेवल के आसपास। तो यहाँ से 125 का जो टारगेट है वो तो बहुत ईजी है, यहाँ पे आएगा ही आएगा। बट मैं इस टारगेट को एक लेवल मान के चल रहा हूँ, क्योंकि ये सीधा टारगेट पे टच करके नीचे नहीं आएगा। यहाँ से एक अच्छी कैंडल ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, रीटेस्ट करने के लिए नीचे आएगा, तो ये वाले सपोर्ट तक जा सकता है, ये वाली रेजिस्टेंस तक ये जा सकता है, यानी कि 130 के लेवल, 130 के लेवल तक यहाँ पे अपना ये डब्ल्यू पैटर्न भी कंप्लीट कर देगा। उसके बाद रीटेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो डेली के चार्ट पे मुझे यही लग रहा है कि 130 के लेवल इसमें आ सकते हैं, यानी कि यहाँ से 13 पॉइंट, और अगर हिसाब लगा के चलें तो कम से कम 9 से 10% का यहाँ से मूव आपको देखने को मिल सकता है बैंक ऑफ इंडिया में। तो ये मेरा व्यू था बैंक ऑफ इंडिया के लिए डेली के चार्ट पे। होप्स आपको अच्छा लगा हो। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाता मैं, छोटी वीडियो में आपको समझा देता हूँ। 2 चैनल मैंने आपको दिखाए, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, और अब यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर रीटेस्ट करने आएगा। तो ये चार्ट पे हमें यही रीडिंग अभी कर सकते हैं।
एक हफ्ता इसे नोट करते हैं, एक हफ्ता से 1.5 हफ्ता, उसके बाद फिर रिव्यू करेंगे। बट अभी के लिए बैंक ऑफ इंडिया में यही मुझे एक मूव दिख रहा है। तो अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, और कोई भी स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में पूछना तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसकी भी वीडियो डाल दूंगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करो। टेक केयर, बाय।